श्री गणेशाय नमः। द्वितीय खंड, चतुर्थ अध्याय। पार्वती का क्रोध, महाशक्तियों का प्रागट्य। माता पार्वती को जब पता चला कि उन्हीं के प्राणनाथ ने गणेश जी का मस्तक काट डाला है और उसी उपलक्ष्य में देवगण और शिवगण विजयोत्सव मनाते हुए नृत्यगान आदि करने लगे हैं, तो वे अत्यंत व्याकुल और उधिर हो गई। उन्होंने सोचा, देखो, इन सब ने मिलकर मेरे प्राण प्रिय पुत्रों की हत्या कर दी। अब उस निरपराध बालक का वियोग मैं कैसे सह पाऊंगी? इनके इस अकर्म का फल तो इन्हें मिलना ही चाहिए। मैं भी ऐसे प्रलय मचा दूंगी कि ये सब देवता और शिवगण स्वयं मृत्युमुख में जाने लगेंगे। उमा ने अत्यंत कुपित होकर हजारों महाशक्तियों को उत्पन्न किया। वे शक्तियां महाशक्ति में माता के समक्ष हाथ जोड़ते हुए खड़ी हो गई और प्रणाम करती हुई बोली, मातेश्वरी, आज्ञा कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। उमा ने आयोजपूर्ण शब्दों में तीव्र स्वर में कहा, मेरी शक्तियों, तुम तुरंत ही संसार में प्रलय काल उपस्थित कर दो। देवता, दैत्य, राक्षस, यश, गंधर्व, ऋषि आदि जो भी मिले उनका तुरंत भक्षण करो। स्वजन परिजन का भेद भी न करो। आज्ञा मिलते ही विविध रूप वाली वे सहस्त्रों भयंकर शक्तियां माता पार्वती की जय बोलती हुए वहां से चल पड़ी। उन्होंने जहां जिसे देखा उसी को उठाकर मुख में रख लेती। वे देवता, राक्षस, मनुष्य, शिवगण आदि किसी को भी नहीं छोड़ती। उनके तेज में ही ऐसा आकर्षण था, जो निकट होता वह स्वयं ही खींचा चला आ जाता। उस आकस्मिक संकट के कारण सर्वत्र हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि आदि सभी ने समझ लिया कि प्रलय काल उपस्थित हो गया है, इसलिए सभी ने जीवन की आशा ही छोड़ दी थी। अब तो संसार में भय व्याप्त हो गया था। देवता परस्पर मिल बैठकर सोचने लगे कि यह सब क्या चल रहा है। समस्त संसार धीरे धीरे मृत्यु मुख में स्वतः ही पहुंचता जा रहा है। इसका कारण क्या है, कुछ समझ ही नहीं आता। कुछ कहने लगे, प्रलय काल उपस्थित है तो प्राण का मोह छोड़ना ही होगा, उसमें किसी का क्या वश चलेगा। ब्रह्मा जी को भी कलेश्वर बदलना होता है प्रत्येक कालापंत में। तभी किसी ने कहा, किंतु कल्प का अंत कहाँ है अभी, इसलिए प्रलय भी नहीं हो सकता। यह तो कोई अन्य कारण है जिससे समस्त प्राणी मृत्युमुख की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। अच्छा हो कि ब्रह्मा जी इसका कारण ज्ञात करके हमें बताने की कृपा करे। ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई और कारण जान लिया। उनकी समाधि भंग होते ही देवगण उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। चतुरानन ने धीरे धीरे कहना आरंभ किया, देवगण शक्तिमान कामरी की प्राण प्रिया एवं महाशक्ति उमा ने अपनी देह की मैल से गणेश नामक पुत्र को उत्पन्न किया था और उसकी नियुक्ति द्वार पर करके आज्ञा दी थी कि किसी को भी भीतर आने न दिया जाए। वह द्वार पर खड़ा था, तभी स्वयं उमानाथ आए और भीतर जाने लगे। गणेश ने उन्हें रोका तो भीतर जाने की हट करने लगे। उन्हीं के आदेश से घोर युद्ध हुआ, जिसमें तुम सब ने अपने अपने प्राण बचाने में दुर्लभ हो गए। उसी युद्ध में उमानाथ ने उमापुत्र गणेश का मस्तक छीन कर दिया। बस तभी से भगवती उमा का भयंकर कोप आरंभ हो गया है। सभी एक दूसरे के मुख के तरफ देखने लगे। कुपित हुई महाशक्ति को कौन रोके और कौन मनाएगा। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, गिरिराज कुमारी के प्रसन्न हुए बिना यह संहार रुक नहीं सकता, इसलिए भगवान विष्णु के पास चलकर उनसे ही परामर्श करना चाहिए। सभी भगवान विष्णु के पास गए। उन्हें प्रलय के समान भीषण संहार की बात सुनाते हुए उसका कारण भगवती पार्वती का कोप बताया और पूछने लगे, त्रिलोकनाथ, उपस्थित संकट से आप ही उबार सकते हैं, इसलिए शीघ्र कोई उपाय कीजिए, अन्यथा समस्त विश्व ही मृत्यु के गर्भ में जा छिपेगा। श्रीहरि बोले, देवगण, इस विषय में तो हमें भगवान उमानाथ के पास ही चलना चाहिए। वे ही कालकूट भक्षक शिव इस उपस्थित संकट से पार लगा सकेंगे। रुद्रायणी के तेज रूप से रुद्र का दुखित होना। सभी वहां से उठकर और विष्णु को साथ लेकर शिवजी के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, गिरिजानाथ, आपने गिरिजासुत गणेश का मस्तक काट दिया था, उसी से कुपित हुए वे महाशक्ति विश्व में प्रलय करने लगी है। समस्त संसार भीषण विभीषण से भयभीत हो उठा है। अब आप ही इस संकट में रक्षा करने में सामर्थ्य है। शिव बोले, देवगण, तुम सबका कहना यथार्थ है। मेरा विचार है कि सभी लोग उस देवी को समझा बुझाकर शांत करे तो कार्य बन सकता है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। देवगण आगे आगे और शिवजी पीछे पीछे। भवानी के द्वार पर पहुंचते पहुंचते न जाने कितने देवता शक्तियों द्वारा खींच खींच कर निकल गए। उस समूह में देवता, दैत्य, राक्षस, ऋषि, यक्ष, किन्नर सभी थे। वे सभी अपने अपने प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवता आदि में किसी ने भी साहस नहीं बचा कि आगे जाए। ब्रह्मा विष्णु भी क्या,
स्वयं रुद्र भी रुद्रायनी के तेज से व्याकुल होकर पीछे की ओर भागे। पुनः देवताओं ने एकत्र होकर विचार किया, अब क्या किया जाए, रुष्टा रुद्रानी के सम्मुख कौन पहुंचेगा। इस प्रकार कहते हुए वे किसी निष्कर्ष पर ही नहीं पहुंच पा रहे थे। जिसका नाम लिया जाता वही अपनी असामर्थ्य प्रकट कर देता। तभी देवर्षि नारद का वहां आगमन हुआ। देवताओं ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और फिर रुद्रानी के रुष्ट होने का सब प्रसंग उन्हें सुनाया और बोले, महर्षि, आप त्रिकालज्ञ और सभी उपायों के ज्ञाता है। जब तक भगवती गिरिजा प्रसन्न नहीं होगी तब तक यह संहार रुकेगा नहीं, बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए इसका कोई उपाय करने की कृपा कीजिए। नारद जी हंसे, बोले, महाशक्ति की महिमा शक्तिमान से भी सिमट में नहीं आई। अब उसका उपाय एक ही है कि आप सब लोग रुद्रानी के समीप चलकर स्तुतियों से उन्हें प्रसन्न करें। नारद जी का परामर्श सभी को हितकर प्रतीत हुआ और तुरंत ही देवर्षि को आगे कर पार्वती जी के भवन की ओर चल दिए। यद्यपि रुद्रानी अत्यंत कुपित थी तो भी नारद जी को सबसे आगे देखकर मौन हो गई। तभी देवताओं ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति आरंभ की। देवगण बोले, हे जगतजननी, हे शिवे, हे परमेश्वरी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे कल्याणी, हे अम्बे, आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारणभूता है। भगवान रुद्र की आदि शक्ति रुद्रायणी आप ही है। हे माते, आपके कोप से त्रिलोक व्याकुल है। न जाने कितने जीव आपकी शक्तियों के मुख में जा पहुंचे हैं। बड़ा भीषण संहार हो रहा है। देवेशी, आप अपना क्रोध को छोड़ दे और प्रसन्न हो जाइए। हे गिरिराज नंदिनी, हम सभी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। इस प्रकार बारंबार प्रणाम करने के अनेक प्रकार से स्तवन करने पर भी जगदम्बा का क्रोध शांत न हुआ। वे मौन रहती हुई भी उन सबको क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखने लगी। उन नेत्रों से चिंगारियां निकल रही थी। देवगण भय के कारण नेत्र झुकाकर पीछे हट गए। नारद जी द्वारा शिव का स्तवन करना। यह देखकर नारद जी के साथ समस्त ऋषिगण आगे हुए और उन्होंने भगवती के चरणों में प्रणाम कर स्तवन आरंभ किया। देवी, सभी प्राणियों का संहार समुपस्थित है। दोषी देवताओं के अतिरिक्त निर्दोष ऋषि मुनि भी काल कवलित होते जा रहे हैं। इसलिए इस व्याकुल हुए विश्व की ओर देखिए। जगदम्बे, आपके प्राणनाथ शिवजी भी ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादि देवताओं एवं समस्त प्रजाओं के सहित यहाँ आपके सामने उपस्थित है। परमेश्वरी, यह सभी आपकी ही उपासक है। देवेशी, कृपा कर सभी का अपराध क्षमा कर दीजिए। आपकी सेवा में आने पर तो बड़े बड़े ही कृपा प्राप्त कर लेते हैं। हे शिवे, अब क्रोध को शांत कीजिए और सभी को कृपापूर्वक नेत्रों से देखिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार स्तवन करते हुए ऋषि मुनियों ने बारंबार माता पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया। उनकी इस प्रकार की प्रार्थना से धीरे धीरे उनका क्रोध दूर होने लगा तथा वे देवभूत होती हुई उन ऋषियों से कहने लगी, हे ऋषिगण, मैं तुम्हारे कष्टों को समझ रही हूँ, किंतु मेरे अकेले पुत्र को मारकर उसके साथ अन्याय किया गया है। यदि मेरा वह पुत्र जीवित हो जाए तो तुम सब उसे अपना पूज्य मान लो तो यह संकट दूर हो सकता है। यदि उसे सर्वाध्यक्ष का पद दिया जाए तभी लोक में शांति होगी, अन्यथा कहीं कोई भी सुखी नहीं हो सकेगा। ऋषियों ने जगदम्बा को पुनः प्रणाम किया और बोले, दयामयी, आपने लोकरक्षा के लिए सरल उपाय बता दिया है। का कथन उचित ही है, इसे हम सभी देवताओं को बता देते हैं। ऐसा निवेदन कर ऋषिगण देवताओं के पास पहुंचे और माता की इच्छा उन्हें बता दी। वे सभी उन ऋषियों को साथ लेकर भगवान शंकर के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें प्रणाम कर माता का संदेश सुनाया। प्रभु, जगदम्बा का कथन है कि यदि संसार को सुखी देखना है तो मेरे पुत्र को जीवित कर उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान करे, अन्यथा शांति संभव नहीं है। शिवजी बोले, देवगण, हमें उमा का कथन स्वीकार करना ही होगा। उसकी बात मानने से ही संसार का तथा हम सभी का कल्याण निहित है, इसलिए वह करना उचित है। देवताओं ने कहा, प्रभु, पार्वती पुत्र जीवित कैसे हो? उसका तो मुख भी शत विशत हो गया है, इसलिए अब आप ही इस विषय में कुछ उचित उपाय कीजिए।